मैं रश्मि प्रिया और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू फार्म बिल 2020 के बारे में। जानेंगे क्या है यह कृषि विधेयक, किसान अलग अलग जगहों पर आखिर क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, और क्या है इस विधेयक की मुख्य बातें। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि से जुड़े विधेयक को पारित किया है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस विधेयक के अंतर्गत एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने की बात की गई है जहां किसान अपने फसलों को मंडियों के अलावा मंडियों के बाहर जाकर भी बेच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी मंडियों में किसान के फसलों का मूल्य एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही तय होता है। इस प्रावधान में राज्यों के अंदर तथा 2 राज्यों के बीच कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट तथा मार्केटिंग पे कम खर्चे करने की बात की गई है। विपक्ष की दलील यह है कि किसान को मंडियों के बाहर व्यापार करने का प्रावधान बनाकर केंद्र सरकार एमएसपी से छुटकारा पाना चाहती है। इससे कमीशन एजेंट यानी बीच के व्यापारियों का काम समाप्त हो जाएगा। मंडी फी के तौर पर राज्यों को होने वाली कमाई भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं विधेयक नंबर 2 की। विधेयक नंबर 2 है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। यह विधेयक कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, छोटे विक्रेताओं और निर्यातकों को किसानों से डायरेक्ट जोड़ेगा। इस विधेयक के अंतर्गत किसान और कंपनियां आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध कर अपना अपना काम कर सकेंगी। इस विधेयक के तहत अनुबंधित किसान को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, तकनीकी सहायता, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कृषि ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विरोधियों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियां बड़े किसानों से ही डील करेंगी। प्राइवेट कंपनियां भोले भाले किसानों को बड़े ही आसानी से शोषण कर सकेंगी। कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पर होने वाली इस खेती में हमेशा विवादों का संभावना बना रहेगा और किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। विधेयक नंबर 3 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन और प्याज जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकाल दिया गया है। यानी अब अनाज, दालें, तेल और प्याज का भंडारण हर कोई आसानी से कर सकेगा। विपक्ष का कहना यह है कि इससे दाल, चावल और प्याज जैसे सामग्रियों में जमाखोरी की समस्या बढ़ जाएगी। छोटे किसानों के पास जगह कम होने के कारण वो इन चीज़ों का भंडारण नहीं कर पाएंगे। बड़ी कंपनियां इन सामानों का भंडारण कर उनका मूल्य बढ़ाएंगी और बेचेंगी। इससे अनाज, दलहन, तिलहन और प्याज जैसी सामग्रियों में मूल्य में हमेशा बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। इन 3 विधेयकों ने किसानों के बीच डर, भ्रम और सवाल का माहौल बना दिया है। पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर केंद्र सरकार उनके वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों उन्हें हर बार कर्ज और असुविधा ही हाथ लगती है। आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी किसानों की स्थिति इतनी खराब क्यों है। हर 7 में से 6 किसान खुद को तंग महसूस करता है। 75% में से मात्र 1% किसान ही किसानी करना चाहता है। पूरा देश गवाह है कि कोरोना के इस संकट काल में जहां सारे व्यवसाय लगभग बंद हो चुके थे, लोग खाने को तरस रहे थे, तो इस देश को सिर्फ और सिर्फ किसानों ने बचाया। बड़े शर्म की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां किसानों को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, उनके कर्ज उनके कमाई से कई गुना अधिक होते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों की औसत वार्षिक कमाई 64,000 रुपए और कर्ज 1.4 लाख है। यानी कि यहाँ भी कर्ज कमाई से कई गुना अधिक। मोदी सरकार ने ऐसी कोई नियम नहीं बनाई जो किसानों के अहित में हो या उनके अधिकारों का हनन करता हो। बल्कि इस विधेयक ने उनके पहुंच के दायरे को बढ़ा दिया है।
कल तक जो मार्केटिंग सरकारी मंडियों तक सीमित थे, उनके लिए बाहरी बाजार एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। अब डर यह जताया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं किसानों पर आधिपत्य ना जमा ले। आखिर ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ व्यापार के ध्येय से ही आए थे, कहीं वे उनका अंधाधुंध शोषण ना करने लगे। बहरहाल जरूरत यह है कि किसान एकजुट होकर सामने आए, आपसी सहमति से अपने फसलों का मूल्य निर्धारण स्वयं करे, आपसी संवाद करे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे। वे इस देश के अंदर लड़ते सच्चे सिपाही हैं, जिनके कंधों पर देश की तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी है। सच्चे अर्थों में वो नायक हैं, जिन्होंने अपने नायकत्व की बदौलत 135 करोड़ की आबादी को संभाल रखा है। तभी तो हमारे देश में जय जवान जय किसान जैसा प्रसिद्ध नारा है। लगातार ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द हिंद के साथ। जय हिंद।